प्यारे बच्चों, सभी लोग कुशल मंगल होंगे, यही आशा करता हूँ। जैसा कि आप डिस्प्ले बोर्ड पर देख रहे हो, झांसी की रानी आपकी कक्षा 6वीं की वसंत किताब में यह कविता संकलित है। आप सभी लोग इससे पूर्व में भी परिचय प्राप्त किए होंगे, परिचित होंगे, जिसमें आप लोगों को बताया बच्चों कि स्वतंत्रता के संदर्भ में जो लड़ाई हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ी है, ये लड़ाई सन 1857 के पहले से देश आज़ादी की राह पर जब चल रहा था, जब से लड़ी जा रही थी। इस लड़ाई में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी अहम योगदान है। जो 1857 की लड़ाई 1 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी, वहाँ से प्रारंभ होने के दरमियान सैनिकों के बीच ये विद्रोह उत्पन्न हो चुका था कि चर्बी वाले कारतूस उनको दिए जाता था राइफल में, और चर्बी वाले कारतूस उन्हें अपने दांत से काट करके प्रयोग करने होते थे बंदूक में। इससे सैनिक विद्रोह हुआ। ये सैनिक विद्रोह संपूर्ण भारत में हुआ। कानपुर, नागपुर, जबलपुर, दिल्ली, झांसी भी इससे अछूता नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है, उसे हमारी कवियत्री हिंदी साहित्य की सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बड़े अच्छे से इसे वीर रस से व्यक्त किया है। वीर रस में ये सारी कविता आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। आशा करता हूँ कि सभी लोग मेरी इस कविता के पढ़ाने के माध्यम से लाभान्वित होंगे। शुरू करते हैं बच्चों। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, नमक सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। सिंहासन मतलब जिस स्थान पर राजा या महाराजे बैठा करते थे, उस स्थान को सिंहासन कहा है। राजवंशों मतलब होता है राजाओं का वंश। भ्रुकुटी माने होता है भौ है। तानी तानी मतलब तानना, एकटक देखना। सारे शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए ध्यान से। बूढ़े मतलब जिसका शरीर जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, जो अनुभव है उसे भी बूढ़ा कह सकते हैं। गुमी शब्द का अर्थ होता है खोई हुई। गुमी शब्द का अर्थ होता है खोई हुई। आज़ादी, स्वतंत्रता, इसे आज़ादी कहा है। कीमत, मूल्य, सबने, सर्व लोगों ने। पहचानना, पहचान लेना। फिरंगी शब्द का अर्थ है अंग्रेज। फिरंगी शब्द का अर्थ है अंग्रेज। सन 1857 की बात की है। इसकी क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। बुंदेलो हरबोलो आया है बच्चों यहाँ पर। ये एक प्रकार की जनजाति है। क्या है ये? ये एक प्रकार की जनजाति है जो कहाँ निवासरत है? ये है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है ये? ये है बच्चों बुंदेलखंड क्षेत्र में। मर्दानी, मर्द की तरह, मनुष्य की तरह, मर्दों की तरह। व्याख्या देखते हैं बच्चों। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। जब जैसे ही आधिपत्य अंग्रेजी सरकार जमाने की सोच रहे थे, या तो फिर सोच रहे थे कि झांसी को लूट ले, तभी झांसी की रानी अपने सारे मुकाम पर आ चुकी थी।
फिर समय सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। मानो सिंहासन सारे हिल उठे थे। जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रवेश होता है, राजगद्दी संभालती है, वैसे ही सिंहासन, सारे राजाओं के सिंहासन हिल उठते हैं। जिस आसन पर वो बैठते हैं वो सारे सिंहासन हिल उठते हैं। सारे राजाओं के वंशजों ने, जिनने राजकाज संभाल रखा था, उन सारे राजवंशों ने अपनी भौहें तान ली थी। कब तान ली थी? जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही थी तब, कि भाई ये एक महिला होते हुए कैसे ऐसे लड़ सकती है। क्योंकि सभी को पता है बच्चों कि प्राचीन काल में, प्राचीन युग में महिलाओं को उतना स्थान लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलने के लिए तक नहीं दिया जाता। ऐसी रूढ़िवादी धारणा व्याप्त थी पूरे भारत में। तो यहाँ कहते हैं कि भाई सारे राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे। जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपना पदभार संभाला था, राजाओं के सिंहासन हिल उठे थे और सारे राजाओं के वंश ने अपनी भ्रुकुटी, अपनी भौहें तान ली थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा भारत, जो बरसों से चली आ रही धारणा है, उनसे मान रही थी, तो वो बूढ़ा भारत पूरा पूर्ण रूप से जवान हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे रानी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई आई तो ऐसा लग रहा था कि भारत पूरा जवान हो गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही पदभार संभाला और जैसे ही राजगद्दी पर बैठी थी, तो सारे लोग जो आसपास रह रहे थे, उन सारे लोगों ने गुमी हुई, जो कहीं गड्ढे में जाकर गिर चुकी थी, आज़ादी कोई लेना आम बात नहीं था, तो उस आज़ादी की कीमत सभी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजगद्दी पर बैठते और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए ही पहचान ली थी। फिर क्या हुआ? दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सारे लोगों ने, फिरंगी शब्द का अर्थ है अंग्रेज, सारे लोगों ने मन में सोच लिया था कि हमारे देश भारत को आज़ाद कराना है। तो फिरंगियों को दूर करने की, अपने भारत देश को छोड़कर बाहर करने की सभी ने अपने मन में सोच लिया था, मान लिया था, ठान लिया था। जमाकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यह क्रांति की लड़ाई सन 1857 में लड़ी गई थी। वो जो पुरानी तलवार थी वह अभी नवीन हो चुकी थी, उठ चुकी थी। पुरानी तलवार उठ चुकी थी, नवीन हो चुकी थी। बुंदेलो हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलो हर बोलो नामक लोगों के मुख से सुनी है। वे बताती है, बुंदेलो हर बोलो ये जनजाति बताते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी, पुरुषों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी। आगे चलते हैं बच्चों। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के जो नाना थे, पहले शब्दार्थ देख लेंगे। मुँह बोली मतलब प्यार से बोली गई, संतान मतलब पुत्री, संग मतलब साथ, संग माने होता है साथ, बर्छी ढाल कृपाण कटारी ये सब युद्ध लड़ने के सारे हथियार है। बर्छी ढाल, जिससे एक नुकीला पदार्थ जो होता है हथियार, इसे बर्छी कहा जाता है। ढाल, जिसे आप इस तरह से कह सकते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में ढाल और तलवार दोनों है। कृपाण कटारी छोटी तलवारें, युद्ध के सज्जो सामान। वीर शिवाजी, शिवाजी का नाम आपने सुना ही होगा, उन्हीं के लिए प्रयुक्त किया है वीर शिवाजी। गाथाएं मतलब होता है कहानी, गाथाएं मतलब कहानी। जबानी मतलब कंठस्थ,
पूरी याद, ठीक है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना साहब उसे प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। स्नेह से उसे झांसी की रानी को छबीली कहकर पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। वह अपने पिता की अकेली संतान थी जिनका नाम लक्ष्मीबाई था। वह अपने पिता की अकेली संतान थी जिनका नाम लक्ष्मीबाई था। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। वह नाना जी के संग पढ़ती भी थी और नाना जी के संग खेला भी करती थी। और बाल्यावस्था में ही उनकी सहेली निम्न चीज़ें थी: बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी। ये बाल्यावस्था से ही उनकी सहेली थी। बर्छी, ढाल, कृपान, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी जो योद्धा हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी बहुत सारी लड़ाई लड़ी, तो वीर शिवाजी की जो कहानियाँ हैं, जो गाथाएं हैं, जो स्तुति है, ये सारी की सारी स्तुति, सारी की सारी गाथाएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कंठस्थ याद थी, पूरी जाबानी याद थी। ऐसा हम बुंदेलो हर बोलो नामक जनजाति के मुख से सुनते हैं। वे बताया करते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह युद्ध के मैदान में लड़ी थी। आगे कहते हैं बच्चों, देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल की देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, कोई पहचानने से या कोई पता करने से इनकार कर रही है। कवित्री सुभद्रा कहती है कि भाई या लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। सभी दोनों देवी देवी का रूप है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी देवी, धन की देवी को कहा है। दुर्गा सभी लोग जानते हैं, वीरता, जिसने वीर पूर्वक कार्य किया है। अवतार मतलब होता है कि जो रूप धारण किया है उसके लिए कहा है, अवतार शब्द का प्रयोग किया है। मराठे, महाराष्ट्र में रहने वाली जनजाति है मराठे। पुलकित होना मतलब होता है व्याकुल होना या तो हैरान होना। व्याकुल होना, हैरान होना, परेशान होना। तलवारों के वार, वार मतलब होता है मारना। नकली युद्ध करना। व्यूह, चक्र व्यूह, जैसे युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए युद्ध रचना की जाती थी। चक्रव्यूह आपने अर्जुन का सुना होगा। तो व्यूह रचना मतलब युद्ध छेड़ने के लिए, युद्ध खेलने के लिए रचना की जाती थी, उसके व्यूह करना है। सैन्य घेरना, सेनाओं का घेराव। सैन्य घेरना मतलब होता है बच्चों सेना का घेराव। घेराव। दुर्ग तोड़ना, दुर्ग माने होता है किला। खिलवाड़ माने खेल। महाराष्ट्र, आप सभी लोग जानते हो महाराष्ट्र एक राज्य है। महाराष्ट्र कुल देवी, कुल की देवी, आराध्य, आराधना करने वाली भवानी देवी के लिए प्रयुक्त किया है। आगे सभी जानते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। हम कह नहीं सकते कि वो या लक्ष्मी थी धन की देवी, या रण की देवी, दुर्गा थी, पता नहीं वह कौन सी देवी थी, मगर स्वयं में वह एक वीरता का अवतार थी। वह स्वयं में एक वीरता की देवी थी, जिसे देखकर सारे मराठे, महाराष्ट्र में रहने वाले
जनजाति के लिए किया है। सारे मराठे पुलकित होते थे, आश्चर्यचकित होते थे जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार से वार करा करती थी। बचपन में ही उनके खेल बताए हैं कि बाल्यावस्था में ही वह नकली युद्ध किया करती थी, व्यूह की रचना करती थी, चक्रव्यूह की रचना करती थी और खूब शिकार खेलने का काम किया करती थी बाल्यावस्था में। उसके बाद में सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, किले के ऊपर चढ़ाई करना, ये सारे बाल्यावस्था में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल थे। इसके अलावा कोई और खेल नहीं किया करती थी जैसे आधुनिक बच्चे खेला करते, टिप्पू खेलना, वीडियो गेम खेलना और मोबाइल पर पबजी खेलना।